अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम अल्फान खान एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम न्यू बायोलॉजी। पहले ठीक है, जितने भी लेक्चर्स थे उसमें हमने 1 बाय 1 ठीक है इस चैप्टर को देखा है, इसमें क्या क्या चीज़ें थी। तो आज हमने इसकी बेसिकली एक्सरसाइज को देखना है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला MCQ है जी, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकसेस ऑन स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, ये पहला MCQ जो है ये ब्रांचेस में से है। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी इसको जो है वो कवर किया हुआ है, तो आप ब्रांचेस वाला जो है लेक्चर एक दफ़ा से रिव्यू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें उसने पूछा है कि वो कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की जो फोकस करती है स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, के सेल्स के स्ट्रक्चर पे और फंक्शन पे। तो इसके उसने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है साइटोलॉजी, दूसरा है माइक्रोबायोलॉजी, और तीसरा है हिस्टोलॉजी, और चौथा है इकोलॉजी। तो मेरे हिसाब से इसका पहला आंसर जो है वो पहला बनता है साइटोलॉजी। अच्छा, उसके बाद अगला है द स्टडी ऑफ द प्रोसेसेस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नाउन एज। ये वाला MCQs भी इसने जो है वो ब्रांचेस से ही बनाया हुआ है। तो इसमें उसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला इकोलॉजी, दूसरा जेनेटिक, और तीसरा एनाटॉमी, और चौथा है एम्ब्रियोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है जेनेटिक्स। ठीक है, कि जेनेटिक्स जो है वो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम हेरिडिटी और वेरिएशन को स्टडी करते हैं। आगे तीसरा MCQs है, इंसुलिन मेड थ्रू बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल ऑफ द टेक्निक ऑफ। कि जो इंसुलिन बनाई जाती है बैक्टीरिया के थ्रू, वो किस टेक्निक की एग्जांपल है बेसिकली। तो इसमें भी ये देखें ब्रांचेस ही हैं। इसमें पहला ऑप्शन है पैरासाइटोलॉजी, दूसरा है बायोटेक्नोलॉजी, तीसरा है बायोकेमिस्ट्री, और चौथा है हिस्टोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके ठीक है बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स जो है वो बनाए जाते हैं, और उसकी एग्जांपल है इंसुलिन। अच्छा, आगे है नेक्स्ट, हार्ट पंप्स ब्लड, स्टमक डाइजेस्ट फूड एंड किडनी एक्सक्रीट वेस्ट, द स्टेटमेंट कम्स फ्रॉम। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इसमें बॉडी के जितने मेन जो है वो पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस के बारे में बताया गया है कि हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, स्टमक फूड को डाइजेस्ट करता है, किडनी वेस्ट को एक्सक्रीट करता है। तो ये भी अब देखें बेसिक MCQs उसने ब्रांचेस से ही बनाया हुआ है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है फिजियोलॉजी, दूसरा है एनाटॉमी, तीसरा है मॉर्फोलॉजी, और चौथा है हिस्टोलॉजी। इसका राइट आंसर फिजियोलॉजी बनता है, क्योंकि फिजियोलॉजी जो है वो बॉडी पार्ट्स के फंक्शन से रिलेट करती है। एनाटॉमी जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में होती है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर है, और हिस्टोलॉजी तो वैसे ही जो है वो टिश्यूज के बारे में। तो राइट आंसर फिजियोलॉजी है। अच्छा, आगे है अगेन से देखें, पहले 5 MCQs कम से कम उसने ब्रांचेस में से ही बनाए हुए हैं। विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कि बायोलॉजी की वो कौन सी ब्रांच है जो क्लासिफिकेशन के साथ डील करती है। पहला टेक्सोनोमी, दूसरा फिजियोलॉजी, तीसरा पैलेंटोलॉजी, फिर चौथा है बायोजियोग्राफी। तो इसका राइट आंसर है टेक्सोनोमी, की जो टेक्सोनोमी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जो क्लासिफिकेशन के साथ जो है डील करती है। अच्छा, आगे है विच स्टेप्स कम्स बिटवीन मेकिंग हाइपोथेसिस एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब वो कौन सा स्टेप है जो हाइपोथेसिस बनाने और एक्सपेरिमेंट करने के दरमियान आता है। तो ये हमने साइंटिफिक मेथड में डिस्कस किया था। तो इसमें भी उसने 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है मेकिंग डिडक्शंस, दूसरा है मेकिंग ऑब्जर्वेशंस, और तीसरा है समराइजिंग रिजल्ट, चौथा है एनालाइजिंग डाटा। अच्छा, इसमें आपको आई थिंक सो याद होगा कि हमने साइंटिफिक मेथड में पढ़ा था कि उसके बेसिक 6 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है जी, ऑब्जर्वेशंस बनानी है। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस बनाने के बाद हमने क्या करना होता है, हाइपोथेसिस बनाना है। अब ये 2 स्टेप हो गए। अब हाइपोथेसिस के बाद हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस के बाद हम डिडक्शंस बनाते हैं। ठीक है, फिर डिडक्शंस के बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट के बाद देन हम रिजल्ट्स को समराइज करते हैं। तो उस हिसाब से इसका आंसर बनता है मेकिंग डिडक्शंस। ठीक है, कि डिडक्शंस बनाना जो है ये हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट के दरमियान में आता है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं अगले MCQs पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड। ठीक है, अब इनमें से हमने वो बताना है कौन सा करेक्टरिस्टिक जो है वो साइंटिफिक मेथड का नहीं है। अच्छा, इसमें पहला ऑप्शन है इट रिलाइज ऑन एविडेंस, दूसरा है इट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, ठीक है, तीसरा है हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट, चौथा है इट रिक्वायर्स रिगोरस टेस्टिंग। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो साइंटिफिक मेथड जो है वो एविडेंस पे भी रिलाई करता है, और इसमें हम हाइपोथेसिस भी बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद है हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट। ये तो मेरा ख्याल ऑप्शन नहीं बनता, ये इसकी करेक्टरिस्टिक नहीं है। हाइपोथेसिस
करेक्ट, सारे करेक्ट नहीं होते या उसको करेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसको हमने फिर एक्सपेरिमेंट लगा के चेक करना होता है। अच्छा, इट रिक्वायर रिगोरस टेस्टिंग, जाहिर सी बात है जो हाइपोथेसिस होते हैं उसको हमने फर्दर जो है वो एक्सपेरिमेंट से चेक करना होता है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो हाइपोथेसिस विल ऑलवेज बी करेक्ट बनता है कि ये साइंटिफिक मेथड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, ठीक है। ये मैं अभी जो है वो ऊपर वाले एमसीक्यूज में हमने देखा था, उसने पूछा था कि वो कौन सा स्टेप है जो हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट बनाने के दरमियान में आता है। उसमें मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, जैसे कि पहला है ऑब्जर्वेशन बनाना, ठीक है, फिर देन हाइपोथेसिस, फिर देन डिडक्शंस, फिर देन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है जी। तो इसमें से हम देख लेते हैं कि वो कौन सा है। अच्छा, पहला है उसने दिया है ऑब्जर्वेशंस, फिर हाइपोथेसिस, फिर डिडक्शंस, फिर एक्सपेरिमेंट्स। तो मेरे हिसाब से तो पहले लग रहा है। खैर आगे ऑब्जर्वेशंस, हाइपोथेसिस, ला थ्योरी, उसके बाद है हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशंस, डिडक्शंस, एक्सपेरिमेंट्स, फिर चौथा है ला थ्योरी, डिडक्शंस एंड ऑब्जर्वेशंस। तो इस हिसाब से पहला ही ऑप्शन बनता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ऑब्जर्वेशंस पहले जो है वो बनाई जाती हैं, उसके बाद डिडक्शंस होती हैं, फिर देन एक्सपेरिमेंट जो है वो लगता है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, पीपल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर हैड लेस चांस टू सफर फ्रॉम मलेरिया, व्हाई, ठीक है। अब ये बेसिकली उसने वो वाले पार्ट से उठाया जो हमने लास्ट, ठीक है, मलेरिया को एज एन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ जो है वो डिस्कस किया था। तो ये बेसिकली एमसीक्यूज उसने वहाँ से लिया। अच्छा, इसमें पहले ने बताया जी, पहला ऑप्शन स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, ठीक है, क्योंकि वो जो स्मोक है वो प्लाज्मोडियम को उनके ब्लड में किल कर देती है, तो इस वजह से में भी हो सकता है कि उनको लेस चांस हो कि वो मलेरिया नहीं हो सकता उनको। और दूसरा है कि फायर इंक्रीजेस टेम्परेचर एंड प्लाज्मोडियम आर किल्ड इन एयर, कि जो फायर है वो टेम्परेचर को मे भी इंक्रीज कर देती हो और प्लाज्मोडियम जो है वो हवा में मर जाते हो। अच्छा, तीसरा है कि मॉस्किटोज कांट टॉलरेट स्मोक एंड आर रिपेल्ड, ठीक है, कि जो मच्छर हैं वो स्मोक को टॉलरेट ही नहीं करते तो इसलिए वो दूर भागते हैं। अच्छा, चौथा है कि स्मोक किल्स प्लाज्मोडियम प्रेजेंट इन मॉस्किटोज, जो स्मोक है वो बेसिकली प्लाज्मोडियम को मार देती है जो कि मॉस्किटोज के अंदर होता है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर जो है वो बनता है? तो मेरे हिसाब से ये होता है कि मॉस्किटोज जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकते स्मोक को, तो इसलिए वो रिपेल्ड हो जाते हैं, ठीक है, जिससे फिर वो उस पेशेंट को बाइट ही नहीं कर, ठीक है जी। तो इसका राइट आंसर है सी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंटिफिक मेथड बिकॉज अ रिसर्चर ऑलवेज गेट्स करेक्ट रिजल्ट। दूसरा है डिसप्रूव्स मेनी हाइपोथेसिस एंड गेट्स सम हाइपोथेसिस प्रूव्ड। और तीसरा है इज श्योर दैट ही विल प्रूव द हाइपोथेसिस। और उसके बाद चौथा है गेट्स अ चांस टू वर्क इन द लेबोरेटरी, ठीक है जी। अब देखिए, साइंटिफिक मेथड को हमने ऑलरेडी जैसे जो है वो पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब इसमें पहला ऑप्शन जो था ऑलवेज गेट्स करेक्ट रिजल्ट्स, तो ये मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि हर दफा करेक्ट रिजल्ट्स नहीं आएंगे, कोई ना कोई रिजल्ट्स ऐसे होंगे कि जो आप मतलब जैसे हमने जब वो पहले डिस्कस किया कि कुछ हाइपोथेसिस ऐसे होते हैं जो कि ट्रू होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फॉल्स होते हैं, ठीक है। तो अब वो वाला जो है हमने पॉइंट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब फिर ये हो सकता है कि इसका राइट आंसर बी बनता है कि जो रिसर्चर है वो साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके डिसप्रूव कर सकता है बहुत ज़्यादा हाइपोथेसिस को और एंड गेट सम हाइपोथेसिस प्रूव्ड, और कुछ हाइपोथेसिस को प्रूव भी कर देगा। उसके बाद आगे चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस पे। शॉर्ट क्वेश्चंस में डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस, ठीक है, तो ये ब्रांचेस में से लिया गया। तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, फर्दर जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी टॉपिक बनते हैं, ठीक है, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वहाँ से जो है वो जाके इनको जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, इसमें जेनेटिक्स है, एनाटॉमी है, पैलेंटोलॉजी है, मरीन बायोलॉजी है, पैथोलॉजी है, ठीक है। तो ये सारी ब्रांचेस हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की हुई हैं, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ और हैचिंग, ठीक है। अब ये देखें, ये जस्ट एक पॉइंट का इसने आंसर दिया हुआ है, तो इसका आंसर है एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है हाउ इज द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। अब ये बेसिकली कहाँ से लिया गया है? कैरियर इन बायोलॉजी, वहाँ से इसका शॉर्ट क्वेश्चन लिया गया, तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा वो वाले लेक्चर का। अच्छा, आगे है डिफरेंशिएट बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी, तो ये ब्रांचेस में से डिफरेंस है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, व्हाट इज कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ठीक है, तो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी भी आपको वो उसमें पढ़ा था, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, ठीक है, तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन, मतलब ये जितने भी एक्सरसाइजेस के शॉर्ट क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड जितने भी हमने पीछे जो है वो डिस्कस किए होंगे, ठीक है, वो 1 by 1 मैं एज लेक्चर की फॉर्म में मैं आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो है वो ऐड कर दूंगा उनके
लिंक। अच्छा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंटिफिक मेथड, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बारे में जो हमने पढ़ा था, ठीक है, साइंटिफिक मेथड में, तो ये वहाँ से है, तो ये भी आपको वहाँ से जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद है लिंक दी स्टडी ऑफ बायोलॉजी विद दैट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो ये बेसिकली है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज, ठीक है, तो ये वहाँ से। अच्छा, उसके बाद है एक्सप्लेन हाउ दी स्टडी ऑफ बायोलॉजी कैन लीड टू दी डिफरेंट प्रोफेशनल स्टडीज़। अच्छा, अब यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि आप किस तरीके से बायोलॉजी की स्टडी करके डिफरेंट प्रोफेशनल स्टडीज़ में जा सकते हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये कैरियर से, ठीक है, लिया गया है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे जो है वो बताना भूल गया कि यहाँ तक जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑब्जर्वेशंस। उसके बाद आगे जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद है साइंस इज़ अ कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच साइंटिस्ट वर्क टुगेदर टू शेयर नॉलेज, प्रूव दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग एग्जांपल्स, ठीक है। ये भी हमने एक कोलैबोरेटिव फील्ड के तौर पर जो है वो डिस्कस किया था, ठीक है, एक लेक्चर की फॉर्म में, तो वहाँ से आप जाके इसका आंसर जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है हाउ हाइपोथेसिस कन्वर्टेड टू थ्योरी ला एंड प्रिंसिपल, ठीक है। ये थ्योरी ला एंड प्रिंसिपल पे भी मैंने एक अलग जो है वो लेक्चर जो है वो बनाया है, ठीक है, इसका आंसर उस वीडियो में है। अच्छा, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स अ साइंटिस्ट अडॉप्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। अच्छा, ये अब वो वाला जो है वो उसने क्वेश्चन पूछ लिया जो कि हमने साइंटिफिक जो है मेथड में, ठीक है, पढ़ा था कि सबसे पहले ऑब्जर्वेशंस होती हैं, हाइपोथेसिस होता है, ठीक है, फिर उसके बाद डिडक्शंस होती हैं, डिडक्शंस के बाद फिर एक्सपेरिमेंट्स होता है, फिर एक्सपेरिमेंट के बाद रिजल्ट्स होते हैं। तो आपने ये सारे स्टेप्स लिखेंगे तो ये क्वेश्चन पूरा होगा। अच्छा, उसके बाद है डिस्क्राइब द वर्क ऑफ डिफरेंट साइंटिस्ट इन डिस्कवरिंग द कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है, कि आप अपने जो है वो वर्क को डिस्क्राइब करना जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने किया है कॉज या को डिस्कवर करने में, ठीक है। तो ये आई थिंक सो हमारा लास्ट लेक्चर था, ठीक है, जिसमें हमने दो साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। पहली थी व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया और दूसरी थी कि प्लाज्मोडियम जो है वो पर्सन के ब्लड में जाता कैसे है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन का आंसर वो वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय रॉस। अच्छा, ये जो रोनाल्ड रॉस के एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, ये भी लास्ट वाली वीडियो में ही है, ठीक है, जिसमें वो प्लाज्मोडियम की बात कर रहे हैं कि वो किस तरीके से प्लाज्मोडियम जो है वो ह्यूमन के ब्लड में जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे है व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू क्लासिफाई बायोलॉजी इनटू डिफरेंट ब्रांचेस सच एज बॉटनी, ज़ूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हाउ डज स्पेशलाइजेशन बेनिफिट साइंटिफिक रिसर्च। अच्छा, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखें ये सारी चीज़ें मिक्स उसने पूछी हुई हैं कि अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि बायोलॉजी को हमने क्लासीफाई करना होता है डिफरेंट ब्रांचेज में, बॉटनी में, ज़ूलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। अब ये देखें बायोलॉजी एक वास्ट फील्ड है फॉर यूर लाइक आप कह लें कि अगर आसानी के लिए, ठीक है, बायोलॉजी को डिवाइड कर दिया गया। अब बॉटनी में जस्ट प्लांट्स की स्टडी होगी, ज़ूलॉजी में जस्ट एनिमल की स्टडी होगी, माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी होगी, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन जो है वो किस तरीके से बेनिफिट करेगी साइंटिफिक रिसर्च को, ठीक है। अब देखें जो बोटेनिस्ट होंगे, ठीक है, वो प्लांट्स पे रिसर्च करेंगे कि किस तरीके से उनकी जो है वो ग्रोथ, ठीक है, हम इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरीके से उनकी यील्ड बढ़ाई जा सकती है। इस तरह ज़ूलॉजिस्ट, ठीक है, वो एनिमल्स के बारे में बताएंगे कि इनके लिए कौन सी जो है वो फूड ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। और इन हाउ कैन अ साइंटिस्ट अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू कंफर्म एन ऑब्जर्वेशन दैट अ सर्टेन प्लांट स्पीशीज ग्रो मोर क्विकली इन शेडी प्लेसेस देन इन डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि हाउ कैन अ साइंटिस्ट, किस तरीके से एक साइंटिस्ट जो है वो अप्लाई करेगा साइंटिफिक मेथड को टू कंफर्म एन ऑब्जर्वेशन कि एक सर्टेन प्लांट स्पीशीज जो है वो क्विकली शेडी प्लेसेस में तो ज़्यादा ग्रो करती है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट लाइट। तो इसमें आप देखें ऑब्जर्वेशन बनी हुई है। अब ऑब्जर्वेशन से आप फर्दर ऑब्जर्वेशन भी जो है वो बना सकते हैं, जैसे हमने साइंटिफिक मेथड में पढ़ा था कि आप जो है कोई रिसर्च आर्टिकल, ठीक है, किसी बुक वगैरह से इसी ऑब्जर्वेशन या इसी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, ठीक है, कुछ ना कुछ डाटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ से आपको और आइडिया हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ से जो है वो साइंटिस्ट जो है वो डाटा लेगा, फिर उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद, ठीक है, चेक करने के बाद ऑब्जर्वेशंस को फिर वो हाइपोथेसिस बनाएगा, ठीक है। हाइपोथेसिस के बाद फिर उसी हाइपोथेसिस से क्या करेगा, डिडक्शंस बनाएगा, डिडक्शंस बनाने के बाद फिर देन एक्सपेरिमेंट और फिर देन समराइजेशन, ठीक है जी। तो यहाँ तक ही हमारी एक्सरसाइज में हमने जो है एमसीक्यूज देखे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन देखे। तो इंशाल्लाह अगली जो है वो वीडियो में, ठीक है, मैं कुछ जो एडिशनल जो है वो एमसीक्यूज, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बना के, ठीक है, खुद से, तो उसको हम इंशाल्लाह जो है वो फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से एडिशनल एमसीक्यूज बन सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से एडिशनल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, बन सकते हैं। और एडिशनल मेरे ख्याल से
तो जितने यहाँ पे एक्सरसाइजेज में दिए हुए हैं यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर एक दो कोई और बना तो वो भी मैं ठीक है बना के तो उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह उसको जो है डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।